देखो भाई, सबसे पहले लास्ट क्लास वाला जो है हल्का सा रिवाइज करवा रहा हूँ। मैंने क्या क्या तुम्हें बातें बताई थी, ठीक है। वो जब सारी की सारी बातें तुम्हें पता रहेगी ना तो क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। देखो भाई, पहली बात जो मैंने बताई थी, अगर कोई सा नंबर है उसकी पावर जितनी है उस नंबर को हम उतने बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। दूसरी बात ऐसी थी कि अगर कोई नंबर लिखा है, ठीक है, उसकी पावर कुछ है और वैसा ही नंबर आगे भी लिखा है उसकी पावर कुछ और है, तो क्या है कि इनकी पावर ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था। फिर थर्ड मेरे पास इस तरीके से है कि ये मान के चल लो कि भाई अगर ये मान लो एक कोई नंबर लिखा है, उसकी पावर है अंदर, ठीक है, बाहर एक बार और पावर है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी जो पावर है ये मल्टीप्लाई होती है, गुणे में हो जाता है, ठीक है। और मान लो अगर एक बार और पावर लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे मान लो एक पावर और लगी, तो यहाँ पे क्या वो भी जाके मल्टीप्लाई होता है, मतलब कि अगर एक के ऊपर बाहर बाहर पावर जाती जा रही ना, वो क्या है, मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है भाई। अगली बात जो मेरे पास है वो मान लो कि अगर यहाँ पे ये नंबर लिखा है, इसकी पावर n है, ठीक है, और यहाँ पे कोई और सा नंबर लिखा है लेकिन इसकी पावर भी n है, ठीक है। जब पावर सेम होती है तो क्या करते हैं, नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर लगा देते हैं एक बार, ठीक है। फिर जो मेरे पास नेक्स्ट है, ठीक है, पांचवें नंबर पे जो है हमारे पास वो क्या है कि जैसे मान के चल लो मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा, यहाँ की पावर कुछ है, ठीक है, यहाँ पे कोई और नंबर लिखा, यहाँ की पावर कुछ है, भाई इसे हम नॉर्मल सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसे सिंपल सॉल्व करना होता है। जैसे मान लो मैं ऐसा लिख दूं 5 की पावर 2 और यहाँ पे मान लो 3 की पावर मान लो 3 लिख दूं, इसे क्या सॉल्व करूंगा मैं, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। क्योंकि देखो 5 के ऊपर पावर 2 है इसलिए मैंने इसको 2 बार गुना किया, 3 के ऊपर पावर 3 है इसलिए मैंने इसको 3 बार कर दिया, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। मैंने जो अगला बताया था ना वो था हमारे पास, देखो किस तरीके से, जो नेक्स्ट था मेरे पास वो ऐसा है कि कोई नंबर ऊपर लिखा है और वही सेम नंबर नीचे लिखा है, तो ऊपर की पावर में से नीचे की पावर माइनस होती है, ठीक है। ऊपर की पावर में से नीचे की पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। अगली बात मैंने एक और बताई थी, वो है अगर कोई नंबर है उसकी पावर मेरे पास माइनस में है, क्या करते हैं हम, माइनस के बदले ऊपर 1 लिख देते हैं और यहाँ पे 1 की पावर n लगा देते हैं और सॉल्व कर देते हैं इसे नॉर्मल, ठीक है। एक बात और थी, पावर लगाई है, जो पावर होगी ना वही लास्ट क्लास देखी थी, चलो बैकअप ले लो, ठीक है भाई, ठीक है, रुक जाओ भाई। 8वां पॉइंट क्या है हमारे पास, जो 8th पॉइंट है ना, इस तरीके से मान लो एक नंबर को ऊपर लिखा है, यहाँ नीचे लिखा है, ठीक है, यहाँ C है और यहाँ D है, तो पास वाले को पास से मल्टीप्लाई कर दो और दूर वाले को दूर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये बातें मैंने बताई थी भाई, इसके आगे और कोई बातें थी नहीं, ठीक है। तुम्हें सारी की सारी बात पहले पता होनी चाहिए। अगर ये सारी बात तुम्हें याद होती है, ठीक है, तो ये मान के चलो कि जो तुम्हारी 1.6 है वो पूरी पूरी खत्म हो जाएगी। आज नया चैप्टर भी शुरू होगा, ठीक है, इसे नोट डाउन करो स्पीड में। हमारे पास जो अब नेक्स्ट है वो देख लो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले ना तुम निकाल लो एग्जाम्पल नंबर 21, ठीक है, एग्जाम्पल जो 21 है उसे निकालो। उसमें देखो क्या है हमारे पास, मैं बता दे रहा हूँ, जो एग्जाम्पल 21 है इसके अंदर जो मेरे पास लिखा है ना वो कह रहा है सिंप्लीफाई करना होता है, कि सिंपल सा ज्ञात करना है और कुछ नहीं है। इसमें लिखा है 2 की पावर, ये 2 लिखा है, इसकी पावर 3/2 है, ठीक है। और उसके बाद दोबारा यहाँ पे भाई ये जो बिंदु दिख रहा है ना ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे दोबारा 2 लिखा है और जो इसकी पावर है वो है 1/3, ठीक है। सुनो, जब नंबर सेम होते हैं तो क्या करते हैं, जब नंबर सेम होते हैं पावर इनकी जुड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर को लिख दूंगा मैं एक बार, ठीक है, और इनकी पावर 3/2 प्लस 1/3, ठीक है भाई। किसी दिक्कत तो नहीं इसमें, देखो ये 2 है, इसकी पावर 3/2 प्लस 1/3, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो भाई सबको मैंने ऐड करना सिखा रखा है ऐसे वाले, तो क्या करेंगे 2 जब नीचे के नंबर अलग होते हैं पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इधर नहीं करेगी, पता नहीं स्कूल की गई ट्यूशन गया या सुन नहीं पाया स्कूल यार रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो खींच कर कुटेगा अभी, फिर बैठ शांति से। अब बिना बात के वीडियो एडिट करवाते हो यार, बैठ जा अब बैठ जा स्कूल का मैं शुरू से कर लो।
सुनो यहाँ पे, देखो अब सुन जाओ यहाँ पे, देखो भाई जब मेरे पास नीचे का नंबर क्या है कि अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं उसे 3 इंटू में 2 है, ठीक है, तो 3 2 6 और फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे और इस वाले को इससे, ठीक है, तो मेरे पास क्या 3 इंटू 3, ठीक है, फिर प्लस करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 1, ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास 3 3 9, ठीक है, और 2 1 2 और 3 2 6, तो 2 की पावर कितनी आ रही है भाई यहाँ पे 11/6, ये आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब सुनो उसके बाद ये मैंने करवा दिया तुम्हें इसका पहला, भाई थोड़ा मत बोल लिया करो यार सिब्बू, ठीक है। दूसरा हमारे पास है वो है 3 की पावर 1/5, 1/3 है शायद, हाँ 3 की पावर 1/5 है, 3 है, उसकी पावर है 1/5, इसके ऊपर एक और पावर है बाहर, ठीक है, वो हमारे पास है इसकी पावर 4, ठीक है, इसकी पावर कितनी है 4 है। क्या करेंगे जब एक नंबर अंदर होता है और एक बाहर होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी पावर को, तो इसकी पावर क्या है 1/5 और इंटू में 4, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी मेरे पास, एक को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और डिवाइडेड 5, ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा इसका यहाँ पे 3 की पावर 4/5, ठीक है, ये मेरे पास आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं भाई इसके अंदर किसी को, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखो इसका, देखो जो थर्ड है मेरे पास वो है 7, ऊपर देखो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे 7, उसकी पावर 1/7 की पावर हमारे पास है 1/5, नीचे है 1/3, 7 की पावर 1/5, नीचे 7 की पावर 1/3। क्या करते हैं जब ऊपर नीचे का नंबर सेम होता है तो ऊपर के नंबर में से नीचे के नंबर मतलब ऊपर की जो पावर है उसको नीचे की पावर से माइनस करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे देखो 7 लिख दिया 1/5 माइनस 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7 है क्या करेंगे जब नीचे का नंबर मेरे पास अलग अलग होता है तो देखो 5 दिया 15 आएगा, यहाँ पे पहले नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया, इसको अब इससे कर दूंगा, इसको इससे, भाई इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे करवाया, ठीक है। तो क्या करेंगे आप 15, यहाँ पे 3 एकम 3 और 5 एकम 5, तो 7 की पावर क्या मेरे पास माइनस का 2/15। देखो क्यों मैंने माइनस में क्या बताया था कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं, जो बड़े के आगे साइन है वो लगाते हैं, तो 5 में से 3 गया तो 2 आ गया, ठीक है, और बटे में 15, ठीक है। भाई तुम्हारे पास ये वाला क्या है आंसर है, ठीक है। इन तीन बातों में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। देखो लास्ट वाला तुम्हारे पास ना जो क्वेश्चन है उसे देखो एक बार, जो 4th पार्ट है, ठीक है भाई। 4th में जो उसने बोल रखा है भाई ये पहला वाला हो गया ना, ठीक है, किसका नहीं हो पहला, बैठ के देख रहे हो मतलब सही है वो, ठीक है। 13 की पावर 1/5 हमेशा बोल रखा है लिखते रहा करो साथ में, तो लेकिन नहीं मानना नहीं है। 13 की पावर क्या है 1/5 है, ठीक है। और दूसरा क्या है भाई मेरे पास वो है 17 की पावर 1/5, ठीक है, गुना कर रखा है इसको 17 की पावर 1/5। कुछ देखो भाई इसके अंदर कुछ नहीं करना है, जो दोनों नंबर है इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब पावर सेम होती है नंबर अलग अलग होते हैं तो नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, उसकी पावर लगा दो। मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा 7 21 का 1 2 7 एकम 7 8 9 3 1, यहाँ पे क्या आ रहा है, और 9 और 3 12 का 2 हासिल 1 2 2 1। भाई 221 किसी का स्क्वायर है 221 नहीं है ना, ठीक है। तो भाई यहाँ पे कर दो, ये मेरे पास क्या है कि इसकी पावर 1/5 है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। बस मैंने क्या है कि 13 को 17 से मल्टीप्लाई करते, जब भी मेरे पास पावर अलग अलग होती है तो क्या करते हैं नंबर मल्टीप्लाई करते हैं भाई। इसके बाद ना जो हमारे पास 1.6 है वो करवाऊंगा, देखो जल्दी करो से। नेक्स्ट मेरे पास है सुनो, जो एक्सरसाइज 1.6 निकाल लो, ठीक है। इसके सारे के सारे क्वेश्चंस लाइन से करवा रहा हूं, ठीक है, देख लेना भाई। जो इसका क्वेश्चन फर्स्ट है उसका पार्ट फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है, उसमें कह रहा है 64 है, उसकी पावर है 1/2, 64 इसकी पावर है 1/2, ठीक है। क्या करेंगे इसको, जब भाई 64 की पावर हमारे पास 1/2 है तो मैंने बताया जब भी पावर फ्रैक्शन में होती है, जब भी पावर मेरी भिन्न में होती है अंदर वाले नंबर का फैक्टर करते हैं, ठीक है। 64 है, क्या करेंगे इसका
भाई यहाँ पे देखो कि पहले 2 से करेंगे, ठीक है, तो 32, फिर 2 से करेंगे तो 16, 2 से करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 4, और फिर 2 से तो 2, फिर 2 से 1। भाई सबको ये आना चाहिए, ध्यान रखना। देखो कितने बार है, 6 बार है ना, इसका मतलब क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 बार लिख दिया, और उसकी पावर 1/2, ठीक है। अगर जितने बार 6 है ना, 2 की पावर मतलब हमारे पास 2 जितने बार लिखा हुआ है उसकी पावर उतनी लगा दी करो। 2 6 बार लिखा हुआ है, उसकी पावर मैंने 6 लगा दी, फिर क्या करेंगे 1/2, ठीक है। अब भाई देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैंने तो जब अंदर की पावर और बाहर की पावर क्या मल्टीप्लाई होती है, तो 2 6 इंटू में 1/2, तो क्या आ जाएगा भाई, देखो 6/2 कट गया तो 3 आएगा ना यहाँ पे, तो 2 की पावर कितनी आ रही है 3, ठीक है। एक तो तुम्हारा आंसर ये भी हो सकता है एग्जाम में, दूसरा क्या हो सकता है कि 2 गुने में 2 गुने में 2, आंसर तुम्हारा 8 भी आ सकता है, ठीक है। या फिर भाई कभी कभार ना ये आंसर भी लिखा हुआ आ सकता है, ध्यान रखना। तीनों में से कोई सा भी आंसर दे सकता है वो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को। तीनों लगा देंगे। अरे तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है। ये वाली बात समझ आ गई पहले। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारे पास है 32, उसकी पावर 1/5। जो इसका दूसरा पार्ट है वो है 32 की पावर है हमारे पास 1/5 है। तो देखो क्या करेंगे, फिर 32 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो पहले 2 से जाएगा तो 16, 2 से जाएगा तो 8, फिर 2 से गया तो 4, 2 से गया 2, 2 से गया 1, ठीक है। तो कितने 5 बार है ना, तो क्या लिखूंगा भाई 2 की पावर 5, ऐसे ही आएगा ना, यहाँ पे 5 मतलब 1/5 है, तो अंदर की पावर बाहर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 5 इंटू में 1/5। अब देखो भाई यहाँ समझो, जब ना मेरे पास यहाँ पे डिवाइड का नंबर और मल्टीप्लाई का नंबर सेम हो, पूरा काट देगा ना, बस 1 बचेगा, 2 की पावर 1 मतलब आंसर 2, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। थर्ड देखो इसका, भाई थर्ड ना कर लेना, ठीक है। 125 है, उसकी पावर 1/3 और कुछ नहीं है, ठीक। अब ना क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ। उसके जो क्वेश्चन सेकंड है, सुनो, जो क्वेश्चन सेकंड है उसके अंदर जो पहला है इसका वो है 9 की पावर 3/2, ठीक है। पहला क्या है मेरे पास, यहाँ पे 9 है, उसकी पावर लिख दी उसने 3/2, तो 9 का पहले फैक्टर करेंगे, ठीक है। 3 से जाएगा 3, 3 से जाएगा तो 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है 3 गुने में 3, इसकी पावर 3/2, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे 3 का स्क्वायर आएगा ना, ठीक। तो क्या करेंगे 3 की पावर 2, ठीक है। क्या ऐसे मेरे पास 3 की पावर 2 है, यहाँ देखो 3 की पावर 2, और फिर इसको 3/2। भाई जब अंदर पावर होती है पावर बाहर होती है, पावर हो जाती है हमारे पास मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे 2 इंटू में 3/2। जब नीचे का नंबर और ऊपर का नंबर सेम हो मल्टीप्लाई में तो कटता है, ठीक है। भाई ध्यान रखना मल्टीप्लाई में गुना होना चाहिए इसके बीच में, 2 से 2 कट गया तो 3 की पावर 3। आंसर क्या लिख देंगे भाई, ऐसा भी लिख सकते हैं 3 3 9 और 9 3 27, ठीक है। तो 27 आंसर भी हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। इसका दूसरा देखो, इसका दूसरा हमारे पास है 32 की पावर 2/5, ठीक है। इसका जो सेकंड है वो है 32, इसकी पावर क्या हमारे पास 2/5 है, ठीक है। इसे बंद कर दो। तो भाई 32 है, इसकी पावर क्या है मेरे पास 2/5 है, तो क्या करेंगे पहले 32 का फैक्टर। भाई देखो मैं 32 का कर रखा ना यहाँ पे, इसी को देख लो 32 है ना, तो पावर कितनी आ रही 5, तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे 2 की पावर 5 और यहाँ पे 2/5, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, मैंने इसी वाले को उठा लिया सीधा। तो क्या करेंगे देखो, अब मेरे पास ये जो पावर है, जैसे इसको मैं बाहर निकालूंगा इस तरीके से 2 की पावर 5 इंटू में 2/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 2 की पावर 2, आंसर 4 आ रहा है। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। भाई उसके बाद ना अगला देखो, भाई क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट करवा दिया, सेकंड करवा दिया, थर्ड कर लेना, फोर्थ करवा रहा हूं, ठीक है। इसका फोर्थ देख जाओ। फोर्थ जो मेरे पास है वो है 125 की पावर माइनस का 1/3, 125 है, इसकी पावर है -1/3। भाई यहां देखो
कोई दिक्कत तो नहीं इसमें भी। हमें करना क्या है, जब भी माइनस आता है, ठीक है, उसमें पहले लिखेंगे 1, नीचे 125 की पावर मेरे पास क्या आ गया 1/3। बोलो भाई, माइनस के बदले पहले 1 लिख दिया मैंने ऊपर और उस पूरे को नीचे ले आया। अब दोबारा सेम करेंगे, 125 से इसका फैक्टर कर दो, 125 जो है भाई साइड कर रहा हूं देखो, 125 है, ये जाएगा पहले 5 से, ठीक है, तो 25, फिर 5 से जाएगा 5 और 5 से आएगा 1, तो 3 बार आ रहा है यहाँ पे। तो 5 की पावर कितनी, 3 आएगी ना, नीचे क्या है मेरे पास 5 की पावर 3 और यहाँ पे 1/3, फिर दोबारा वही बाहर आएगा, भाई यहाँ पे क्या 5 की पावर 3 गुने में 1/3, 3 से 3 कट गया तो 5 की पावर क्या 1 बचेगी ना मेरे पे, 1/5 की पावर 1, तो भाई इससे आंसर क्या आएगा मेरे पास 1/5, ये मेरा आंसर है। ठीक है, यहां तक सारी पहले बात सबको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देख लो। क्वेश्चन 3 उसका जो फर्स्ट है, क्वेश्चन 3 का जो फर्स्ट है वो है 2 की पावर 2/3। पहला है 2 की पावर 2/3, इसको मल्टीप्लाई कर रखा है 2 की पावर 1/5 से, 2 की पावर 1/5। भाई जब भी नंबर सेम होते हैं तो उसे एक बार लिखते हैं, ठीक है, एक बार लिखने के बाद क्या इसकी पावर को ऐड कर देंगे, 2/3 प्लस 1/5 है। तो अगर मेरे पास इस तरीके से है, नीचे के नंबर अलग अलग है, तो कितना है 5 3 15 आ जाएगा यहाँ पे, और 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी आ रही है भाई, 2 की पावर है 13/15, ठीक है, 13/15 ये इसका आंसर है। ठीक भाई, नेक्स्ट है मेरे पास वो है 1/3। भाई कोई दूसरी बुक दिखाओ। आरडी सर आ गया। नहीं नहीं नहीं, सुनो, हमारे पास जो है 1/3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, इसका 1/3 है, ठीक है, और फिर जो इसकी पावर है हमारे पास नीचे 3 है और पूरे पे 7 है, नीचे पावर 3 है और इस पूरे पे पावर है 7। भाई सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, एक पे कितनी भी पावर लगा लो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 0 को छोड़ के, एक पे कितनी भी पावर लगा लो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 0 को छोड़ के, ठीक है। या देखो अब 0 ना होगा तो 0 जाएगा, नहीं, उसका आंसर 1 आएगा, वैसे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। भाई ध्यान रखना, एक पे कोई सी पावर लगाओ उसका कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको उस पर लगाएंगे नहीं, 1/3 की पावर यहाँ पे 3 इंटू में 7, ठीक है। तो सिंपल सा मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 1/3 की पावर 7 या 21 21, ठीक है। 1 पे कभी पावर नहीं लगाएंगे हम, ठीक। तो क्या मैंने सिर्फ नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया है। मैंने बताया था जब एक पावर बाहर होती है और पावर अंदर होती है, ठीक है, तो क्या करते हैं, बाहर की पावर को अंदर की पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। देखो भाई, मान के चलो कि मेरे पास यहाँ पे 2/3 और इसकी पावर मान लो नीचे 3 है और ऊपर 7 है, ठीक है। तो इस टाइम क्या करते हैं भाई, 2 की पावर 7, नीचे 3 है, 3 इंटू में इसकी पावर 7, तो 2 की पावर ऊपर 7 हो जाएगा, ठीक है, नीचे 3 की पावर 21, ठीक है, और कुछ नहीं होगा इसके अंदर। इस तरीके से भाई देखो, इसका जो अगला क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट है मेरे पास, ऊपर भी 11 है, नीचे भी 11 है, ठीक है। ऊपर 11 है, नीचे 11 है, ऊपर जो मेरे पास पावर है वो है 1/2 1/4, 1/2 यहाँ पे 1/4। भाई जब मेरे पास ऊपर का और जो नीचे का नंबर है अगर वो सेम होता है तो क्या करते हैं, ऊपर की पावर से नीचे की पावर को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 11 1/2 माइनस 1/4, तो क्या आ जाएगा भाई 11। तो नीचे क्या करेंगे, देखो सिंपल मैं ना वो हमेशा एक ही तरीके से करता हूं मैं, तो 4 दूनी 8 आ गया, 4 एकम 4 और 2 एकम 2, तो क्या करेंगे 11 यहाँ पे, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2/8, ये कट रहा है ना, तो 1 और नीचे आ जाएगा 4, 2 के टेबल से कटे दोनों के दोनों, तो यहाँ पे 11 उसकी पावर
1/4, ये आंसर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है मेरे पास जो, और जो इसका लास्ट है वो है 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। यहाँ पे है 7 की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई में है 8 की पावर 1/2। भाई जब पावर सेम होती है ना, सिंपल सा नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और उसके ऊपर क्या है, पूरे के पावर लगाओ। तो मेरे पास क्या है 7 8 जा 56, इसकी पावर 1/2, ये आंसर है। मैं देखो ये तुम्हारी पूरी पूरी 1.6 थी और कुछ नहीं है इसके अंदर। इसको कम से कम 2 से 3 बार कर लेना, फायदे में रहोगे। अब जो देखो इसके ना कुछ कुछ आरडी के क्वेश्चंस वगैरह है वो कराए जाएंगे। ठीक, उन सब चीजों को करने के बाद तुम्हारा पूरा चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, अभी जो है मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा थोड़ी देर में।